भाई को जमीन पर दबा देना यह मुजाहिदाना काम नहीं। अपने भाई के दरवाजे को बंद कर देना यह आपकी बहादुरी नहीं है। जालिम के जुल्म का रास्ता जिस दिन रोकोगे उस दिन तुम्हें अली का फैजान मिलेगा। हुसैन हुसैन कहने से हुसैन नहीं मिलेगा। हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरह जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद भी यजीद के दरबार में यजीद की ईंट से ईंट जिस दिन बजा लोगे उस दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज मिलेगा। कितने नमाजी तुमने बनाए? हुसैन ने तो करबला के मैदान में 72 नफूसे कुदसिया कुर्बान करके ऐसे ऐसे नमाजी बनाए कि इबादत आज तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर के इर्द गिर्द रक्स कर रही है। हुसैन ने ऐसे ऐसे नमाजी बनाए जिस नमाजी का नाम ज़ैनुल आबिदीन। हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम जाफर सादिक है। हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम मोहम्मद अल बाक़िर है। हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम मोहम्मद मूसा काजिम है। हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम जवाद तकी है। हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम नकी है। हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम हसन अस्करी है। आओ हुसैन के नमाजी को देखना हो तो बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी को देख लो। हुसैन के नमाजी को देखना हो तो आओ आओ अजमेर के गरीब नवाज को देख लो। हुसैन के नमाजी को देखना हो तो आओ दिल्ली के महबूब इलाही को देख लो। हुसैन के नमाजी को देखना हो तो आओ महरौली के बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देख लो। हुसैन के नमाजी को अगर देखना हो तो आओ देवा के फारिसुल आलमीन को देख लो। हुसैन के नमाजी को अगर देखना हो तो जाओ बरेली के इमाम अहमद रजा को देख लो। हुसैन के नमाजी को अगर देखना हो तो जाओ बरेली के मुफ्ती आजम हिंद को देख लो। हुसैन के नमाजी को देखना हो तो हाफिज मिल्लत को देख लो। हुसैन के नमाजी को देखना हो तो सदरुल शरिया को देख लो। अगर हुसैन के नमाजी को देखना हो तो जाओ अल्लाह के फलियों को देख लो। ये हुसैन के वो नमाजी हैं जिनकी नमाज भी जिंदा है, नमाजी भी जिंदा है। इतने मुसलमानों का कत्ले आम किया था कि ईसाइयों के घोड़ों के जो सुम थे वो मुसलमानों के खून में रंगे हुए थे, भरे हुए थे। रास्ता चलना मुश्किल था। तकरीबन 4 लाख बेटियों की इज्जतें लूट ली गई थी। मसाजिद सब गिरजाघर में तब्दील हो गए थे। 27 दिन तक बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर मुसलमानों का कत्लेआम होता रहा। जुल्म की कैसी कौन सी चक्की थी जो नहीं चली, मगर वाह नबी की सुन्नतों पर चल करके गौसे आजम का फैज लेकर बैतुल मुकद्दस की वादियों में दाखिल होने वाला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक ईसाई मां बड़ी तेजी के साथ रो रही थी। वो सुल्तान था। बादशाह कभी किसी छोटी चीज को नहीं देखा करते, मगर ये वो था जो नबी की सुन्नतों पर चलने वाला था। मुस्तफा के इश्क और कायनात के सरदार की सुन्नतों पर चलने वाला। घोड़े को रोक दिया, पूछा ये औरत क्यों रो रही है? उस औरत को जब पता चला कि यही मुसलमानों का जर्नेल, मुसलमानों का बादशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी, तो वो घोड़े के कदमों से लिपट गई और कहने लगी कि हुजूर, मेरी 7 महीने की बच्ची है, किसी सिपाही ने आपके छीन लिया है। मां की ममता तड़प रही है, मेरे दिल का सुकून गारत हो गया है। हुजूर, अगर कोई आपका सिपाही मेरी बच्ची को ले गया है तो मुझे भी वहीं ले जाए जहां मेरी बच्ची है। फतह के नशे में बड़े बड़ों को देखा है कि लाशों पर महल तामीर करने से बाज नहीं आती। यही हिंद की सरजमीन है, जब से ज़ुमाम इख्तियार हासिल है, जब से ज़ुमाम इख्तिदार हासिल है, न जाने कितनी लाशों पर महल तामीर हो चुके हैं, न जाने कितने घर खंडर बन चुके हैं। मगर एक मुसलमान का दिल कैसा होता है, एक नबी के चाहने वाले का दिल कैसा होता है। जरा गौर करिए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े से उतर आए और आंसू आपकी आंखों से रवा है। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बहन,
जब तक तेरे बच्चे का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पता नहीं लगा लेता, वो पेट भर खाना नहीं खाएगा, वो शिकम शेर होकर के पानी नहीं पिएगा। ये कैसा दिल था जो बैतुल मुकद्दस की वादियों तक पहुंचा था। सिपाहियों को ऑर्डर हुआ कि एक ईसाई मां की बच्ची गुम हो गई है, भलाई इसी में है कि उस बच्ची को उसकी मां के हवाले कर दिया जाए, वरना अगर देर होती है तो मैं उसकी सर से, उसके बदन पर उसके सर का साया सलामत नहीं रहने दूंगा। पूरे लश्कर में मुनादी की गई। अचानक एक सिपाही सर झुकाए हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास एक छोटी सी बच्ची लेकर हाजिर हुआ। उसने कहा, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैंने ये जाना नहीं, मुझसे खता हो गई, हुजूर मेरी गलती को, मेरी खता को माफ कर दीजिए। सुल्तान ने बच्ची को लिया और मां के हवाले किया। मां ने छलकते हुए आंसुओं के दरमियान जो दुपट्टे को उठा के हाथ उठाए होंगे, तो ये सलाहुद्दीन के लिए दुआ नहीं होगी, मैं तो कहता हूं ये दुआ दीन इस्लाम की होगी। उस औरत ने बरजस्ता कहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आप मुसलमान हुक्मरान हैं, मैंने तो अपनी फौज में भी ऐसे नरम दिल लोग नहीं देखे थे, मैंने तो आज पहली बार देखा है कि किसी मुसलमान का दिल इतना रकीक हो सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुझे मेरी बच्ची तो वापस मिल गई, लेकिन मेरी कोई चीज अब भी गुम है। सलाहुद्दीन ने कहा, कौन सी चीज गुम है? कहा, दिल की दुनिया से कोई शय लापता हो गई है। कहा, क्या चाहती हो? कहा, जिस नबी का उम्मती बंदों के हक में इतना नरम है, उस नबी का आलम क्या होगा, उस उम्मती के नबी का आलम क्या होगा। ऐ सलाहुद्दीन, मैं चाहती हूं कि आज बैतुल मुकद्दस की वादियों से जब जाऊं तो बच्चे के साथ साथ तुम्हारे नबी का कलमा भी लेके जाऊं, तुम्हारे नबी का दीन भी लेके जाऊं, तुम्हारे नबी का इस्लाम भी लेके जाऊं। कसम खुदा की पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत गिरामी वक़ार, आपका ये इस्लाम है, आपका ये मज़हब है, आपका ये दीन है। आप बिखरे नहीं, आप हालात के इंतशार में अपने आप को मुंतशिर न करें, आप एक हो जाए। जरा जरा सी बातों पर अपने आप को आप हलाकत और तबाही बर्बादी के रास्ते पर न लेके जाएं। आप एक उम्मते मुस्लिमा बनकर रहें, आप अजमत अहले बैत के गुण गाएं, आप मोहब्बत सहाबा के गुण गाएं, आप इश्क की मंजिलों को तय करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो दौर फिर से आज आ जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप भी दुश्मन की आंख में आंखें डाल करके गुफ्तगू करने के लायक हो जाएंगे। एक वक्त आएगा कि जालिम ताकतें आपके सामने खड़ी नहीं हो सकेंगी। वक्त आपको पुकार रहा है, ईमान की सरबुलंदी के साथ आगे बढ़ें। वक्त आपको पुकार रहा है, दरियाए दजला की नहरें आपको पुकार रही हैं। आए आज़मे सहाबा लेके चलें, आए मोहब्बत इस्लाम लेके चलें, आए दीन मतीन की सरबुलंदियां लेके चलें, आए इश्क के नगमात लेके चलें। जब ये सब लेके चलेंगे तो यकीन मानो एक दौर ऐसा होगा, एक जमाना ऐसा होगा, एक सिस्टम ऐसा होगा कि दुनिया की सारी जालिम कुव्वतें आपके कदमों में सर झुकानी शुरू हो जाएंगी।